लिंबायत पुलिस ने इंटरस्टेट मोबाइल चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। लिंबायत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। इंटरस्टेट मोबाइल चोर गैंग का पर्दाफाश, 2 साथियों की गिरफ्तारी से बड़े रैकेट का पर्दाफाश। पुलिस ने आरोपियों से 64 मोबाइल फोन जब्त किए। कुल 30,54,000 रुपए की कीमत के 110 चोरी के मोबाइल फोन बरामद। सूरत लिंबायत पुलिस को मोबाइल चोरी के मामलों को सुलझाने में बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक इंटरस्टेट मोबाइल चोर गैंग का पर्दाफाश किया है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और 64 मोबाइल जब्त किए गए हैं। सूरत लिंबायत पुलिस ने एक इंटरस्टेट मोबाइल चोरी गैंग के 2 साथियों को गिरफ्तार करके एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। यह है कि 5 मई को पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आया कि एक घर का ताला टूटा हुआ है और इसी कॉल के आधार पर पुलिस ने जांच की तो मामला सामने आया। पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और जांच करते समय घर में मालिकों के 47 मोबाइल फोन देखकर चौंक गई। पुलिस ने पूरे मामले की जांच की और 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया, जिसमें एक बड़े मोबाइल चोरी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने दोनों आरोपियों से 64 मोबाइल फोन जब्त किए। पुलिस ने कुल 30,54,000 रुपए कीमत के 110 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए हैं और कानूनी कार्यवाही की है। इसके अलावा पुलिस जांच में पता चला है कि इस गैंग में कुल 9 लोग शामिल थे, जिनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि झारखंड के 7 लोग अभी भी फरार हैं। मुख्य आरोपी भीड़भाड़ वाले इलाकों में चोरी करने के लिए लोगों को हायर करता था और हर मोबाइल के लिए 2,000 रुपए देता था। पुलिस की शुरुआती जांच में मोबाइल चोरी के 37 अनसुलझे मामले सामने आए हैं। आप देख रहे हो MPS 24 लाइव न्यूज चैनल पारसमल प्रजापति के साथ। सर, एक अंतर्राष्ट्रीय गैंग पकड़ा है, क्या है पूरा गैंग, किस तरह से? तारीख 5 मई के दिन सूरत शहर पुलिस कंट्रोल रूम को एक 100 नंबर पे कॉल मिला था। इस कॉल के अंदर सामने जो कॉलर था उसने इस तरह की विगत बताई थी कि उसके मकान के अंदर कोई अजाने व्यक्ति जो है वो अपना खुद का लगाया हुआ लॉक तोड़ के दूसरे लॉक लगा के अंदर चले गए हैं। लोकल पुलिस ने जब वहां पे संपर्क किया और देखा, उस कमरे के अंदर लगभग 47 मोबाइल बिन वारसी हालत में मिले थे। उन 47 मोबाइल्स को रिकवर करने के बाद पुलिस स्टेशन ने अपने यहाँ पे जानवाजोग दाखिल करके इन्वेस्टिगेशन चालू किया। वहाँ जो कुछ भी नई चीजें इंस्टॉल की गई थी उनके बेसिस पे आसपास के शोरूम्स में संपर्क करके CCTV फुटेज निकाले गए और जो व्यक्ति उस घर में रह रहे थे उनकी प्रोबेबल आइडेंटिफिकेशन इस्टेब्लिश की गई और उसके बेसिस पे 2 व्यक्तियों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके और अरेस्ट किया है। उन दोनों व्यक्तियों का नाम है दुर्गा कर्मकार और प्रेम कुमार महंतो। इन 2 आरोपियों की पूछपरछ में ये सामने आया है कि ये एक बहुत बड़े रैकेट का हिस्सा है। इसमें टोटल 9 लोग शामिल हैं, जिसमें से 7 लोग अभी पकड़ने बाकी हैं। बेसिकली ये सारे लोग जो हैं झारखंड और वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं और अलग अलग राज्यों में जाके मकान किराए पे लेके वहाँ पे मोबाइल चोरी करते हैं। जिन विस्तारों में जाते हैं वो विस्तार मोस्टली रेलवे स्टेशन का विस्तार, बस स्टेशन का विस्तार, ऐसे सब्जी भाजी वाले विस्तार जहाँ पे लोगों की अवर जवर ज़्यादा होती है, भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, ऐसी जगहों पे लोग टारगेट करते हैं। अभी तक जो मोबाइल्स रिकवर हुए हैं, टोटल 110 मोबाइल्स इनके पास से रिकवर हो चुके हैं, जिनकी टोटल कीमत 30,54,000 रुपये है और लगभग गुजरात राज्य और गुजरात राज्य के अलग अलग शहरों और दूसरे राज्यों के टोटल 37 रजिस्टर्ड केस इसके अंदर अभी तक डिटेक्ट हो चुके हैं। इसमें अलग अलग कंपनी के मोबाइल्स जो हैं रिकवर हुए हैं और हम लोग आगे भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिसमें बाकी के लोग जो हैं उनको पकड़ने की प्रोसेस चल रही है। और ये लोग आगे मोबाइल्स किसको देते थे उसमें एक वेस्ट बंगाल के व्यक्ति का नाम आ रहा है, उसकी भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उसके बाद इनका किस तरह से यूज़ होता था, इनका किस तरह का ट्रांजैक्शन था, साथ में और भी इनकी गैंग में कोई शामिल है या नहीं है, ये सब डिटेल्स जो हैं पुलिस आगे निकाल रही है। इनका एमओ क्या रहता था, किस तरह से मकान बने? नॉर्मली कई जगह जहाँ पे मकान किराए पे लेते थे तो 1-1.5 महीने के लिए मकान किराए पे लेके 2-3 कमरे लेते थे, जिसमें एक कमरे के अंदर अपना चोरी का माल रखने का, वहाँ पे पर्सनली खुद रहते नहीं थे और दूसरी जगह पे सारे लोग एक मकान के अंदर रहते थे और जब भी कभी कोई चोरी करते थे तो चोरी करने वाले के इर्द गिर्द हमेशा इनके जो साथी हैं वो रहते थे और वो लोग जैसे ही चोरी किया हुआ माल उसको मिलता था तो वो व्यक्ति दूसरे काम में लग जाता था और ये मोबाइल चोरी किया हुआ मोबाइल वो अपनी सेफ जगह के ऊपर जाके स्टोर कर देता था। ये जो कमरा हम लोगों का आइडेंटिफाई हुआ है, ये ऐसा ही एक कमरा था जिसके अंदर चोरी किए हुए
जो माल है उसको उन्होंने स्टोर किया हुआ। तो इनमें कितने लोग हैं और किन किन राज्यों के लोग हैं? इन लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात के अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, सूरत ग्राम्य, बाकी कई सारी जगह पे इन लोगों के ऊपर गुना रजिस्टर हो रखे हैं, जिसमें से 37 केस अभी तक डिटेक्ट हो रहे हैं। और उसके अलावा भी जैसे जैसे मोबाइल कंपनीज के पास से हमारे पास डिटेल्स आएगी, उसके बेसिस पे और दूसरे केसेस भी रजिस्टर भी होंगे, डिटेक्ट भी होंगे और इन्वेस्टिगेशन इसमें चालू है। इनका नाम क्या है? गैंग का ऐसे कोई सच नाम नहीं है, लेकिन इसमें 3 लोग जो हैं मूल रूप से काम करते हैं गैंग के अंदर। जिन लोगों ने इन लोगों को अपने साथ में जोड़ा हुआ था उसमें एक शुभम नोनिया करके, एक विशाल चौधरी और एक बादल करके व्यक्ति है। ये 3 लोग जो हैं मूल बाकी लोगों को इकट्ठा करते थे और अपने साथ में लेके और अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पे जाके चोरियां करते थे।